अगर आज तुम बेबस हो, मजबूर हो, बहुत ज़्यादा थक चुके हो, तो पता है अल्लाह ताला तुम्हें इस बेबसी के मकाम पर क्यों लाया है? ताकि तुम उसकी तरफ रुजू करो, उससे मांगो, यकीन के साथ मांगो। जब बंदा दुआओं पर यकीन करना सीख जाता है तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है, और जो चीज़ें नसीब में नहीं हैं वो भी बंदा यकीन से पा लेता है। दुआओं का इख्तियार देकर अल्लाह ताला ने बता दिया है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है, बस तुम मांगो, मैं हर चीज़ अता करने पर कादिर हूँ। बार बार एक ही चीज़ मांगना दुआओं का तसलसल निशानी है इस बात की कि तुम कबूलियत के बहुत ज़्यादा करीब हो। यूं भी तो नहीं तुम पहुंच गए तहज्जुद के सजदों तक, दुआओं तक। कुछ तो ऐसा है, कुछ तो ऐसा नामुमकिन है जो मुमकिन होने वाला है, जो तुम्हें मिलने वाला है। तहज्जुद बहुत बेहतरीन वक्त है दुआओं की कबूलियत का, अल्लाह ताला को राज़ी करने का, अपने गुनाहों की माफ़ी का, अल्लाह ताला के कुर्ब को हासिल करने का बहुत बेहतरीन वक्त है। अपनी दुआओं पर कुन कहलवाने के लिए बहुत ही बेहतरीन वक्त है वक्त तहज्जुद। कितना हसीन तरीन वक्त है जब बंदा होता है और सिर्फ उसका रब होता है, बंदा मांगने वाला और रब सुनने वाला, अता करने वाला। बंदे का तहज्जुद तक आ जाना ही बहुत बड़ी निशानी है इस बात की कि बंदा ख़ास कर लिया गया है पाक परवरदिगार की बारगाह में। अगर दुआओं की कबूलियत में ताख़ीर हो रही है तो उसे इनकार न समझो। दुआओं की कबूलियत के, रब की अताओं के अंदाज़ और तरीके मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन वो अपने बंदे को जो यकीन के साथ मांगता है उसे ना कभी नहीं करता। पता है अल्लाह ताला बंदे की दुआओं को 7 आसमानों के पार भी सुन सकता है। दिलों में छुपे अनकहे अहवाल भी जानता है, लेकिन कुछ तो इतना ख़ास है तहज्जुद में कि हमारा पाक परवरदिगार आसमाने दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है वक्त तहज्जुद, ताकि वो अपने बंदे को करीब से सुने। जैसे अल्लाह पाक ने तहज्जुद को बाकी नमाज़ों से अलग रखा है, जुदा रखा है, वैसे ही अल्लाह ताला ने अपने तहज्जुद पढ़ने वाले बंदों को भी बाकी बंदों से जुदा रखा है। उनका मर्तबा और मुकाम ही अलग है। लोग पूछते हैं क्या तहज्जुद से वाकई मौजज़े होते हैं? अगर होते हैं तो कैसे होते हैं? पता है, तहज्जुद तो खुद एक मौजज़ा है, और तहज्जुद तक आ जाना ये सबसे पहला मौजज़ा है तहज्जुद का। क्योंकि हर बंदा तो तहज्जुद नहीं पढ़ता और ना ही पढ़ सकता है। यहाँ तो ख़ास चुने हुए बंदों की हाज़िरी होती है। ख़ास चुने हुए बंदे वक्त तहज्जुद पाक परवरदिगार की बारगाह में हाजिर होते हैं। सुनो, तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा, जो तुम चाहते हो उससे भी ज़्यादा। तुम्हारा तहज्जुद में अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना, रोना, तड़पना, मांगना कभी ज़ाया नहीं जाएगा। वो इतना अता करेगा कि तुम राज़ी हो जाओगे, तुम खुश हो जाओगे।
तहज्जुद में मांगी गई दुआओं का मकाम मर्तबा ही बहुत बुलंद है। बस तुम मायूस ना हुआ करो। अल्लाह ताला तुम्हें बहुत करीब से देख रहा है। वो जानता है तुम्हारी अज़ियतों को, तुम्हारी तकलीफ़ को, तुम्हारे दुखों को, तुम्हारी बेचैनियों को। वो ऐसा चैन उतार देगा तुम्हारे दिलों में, तुम्हारी रूह में, कि तुम खुश हो जाओगे। तहज्जुद पढ़ने वालों के लिए गैब से मौजज़े उतारे जाते हैं। वहाँ से वसीले बनते हैं जहाँ से गुमान भी नहीं होता। रात की तारीकियों में जब कोई बहुत ही शिद्दत से पुकारता है अपने रब को, तो वो ज़रूर सुनता है, अता भी करता है और मौजज़े भी करता है। जब कोई यकीन के साथ झोली फैलाता है तो वो ज़रूर कुन कहता है और झोलियाँ भर देता है। अल्लाह को पता है उसका बंदा कब उसे पुकारेगा, कब उसकी तरफ रुजू करेगा, कब उससे रोकर तड़प कर मांगेगा। वो तो खुद वक्त तहज्जुद बुला रहा होता है, अपने बंदे को इंतज़ार कर रहा होता है अपने बंदे का। कभी देखी है ऐसी मोहब्बत जो फजर से पहले 7वें आसमान पर नूर की मानिद होती है, खुद पुकारती हुई, खुद बुलाती हुई कि है कोई मांगने वाला जिसे मैं अता करूं, है कोई बख्शिश तलब करने वाला कि मैं उसके तमाम गुनाह बख्श दूं। कितना मेहरबान है ना हमारा रब, जो अपने बंदों को खुद बुलाता है ताकि वो उन्हें बख्श दे, ताकि वो उन्हें अता करे, ताकि वक्त तहज्जुद उनके दुख दर्द का मदावा हो, उनको तकलीफ़ों से निजात मिले, उनको अल्लाह का कुर्ब मिले। वो दुआओं को कबूल करने के लिए अपने बंदों को बुला रहा होता है। ऐसे तो दावत नहीं दे रहा होता कि है कोई मांगने वाला जिसे मैं अता करूं। अल्लाह ताला अपने वादों का सच्चा है। जब वो खुद बुला रहा है तो फिर कबूलियत में शक तो बनता ही नहीं है। और जो उस वक्त लब्बैक कहते हैं, तहज्जुद के लिए उठ खड़े होते हैं, फिर अल्लाह ताला जो जो उन्हें अता करता है वो सोचों से भी मुआवरा है। तारीकियों में जो पुकारते हैं अपने पाक परवरदिगार को, वो मौजज़ों की हसीन तरीन सुबहें देखते हैं। अल्लाह तो अपने बंदों का दोस्त है, मददगार है, गम दूर करने वाला है, दुखों से निजात देने वाला है। तुम्हारा तहज्जुद तक आ जाना कोई मामूली बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। अब तुम आम नहीं रहे, तुम खास हो चुके हो, तुम चुने जा चुके हो। तुम्हें अल्लाह ताला ने अपना कुर्ब अता किया, तुम्हें अल्लाह ताला ने अपना इश्क अता किया। अभी भी लोग पूछते हैं कि क्या तहज्जुद से वाकई मौजज़े होते हैं? हज़ारों ख़यालात में से, हज़ारों मसरूफ़ियात में से, हज़ारों दुखों गमों में तुम्हारा मौजज़ों की आस पर रुक जाना, मौजज़ों की उम्मीद रखना क्या बेवजह है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मौजज़े होंगे, ज़रूर होंगे, ऐसे कि तुम हैरान हो जाओगे। ये यकीनन कोई बहुत बड़ा मौजज़ा है तुम्हारे लिए। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने तुम्हें थकने नहीं दिया, इसीलिए तो अभी तक तुम यकीन के साथ इंतज़ार कर रहे हो। मुतमईन हो जाओ, तुम्हारी दुआएं ज़रूर कबूल होंगी, तुम्हारे लिए मौजज़े ज़रूर होंगे, तुम्हें तुम्हारे सब्र का इनाम ज़रूर मिलेगा, तुम्हारे आंसू खुशियों में ज़रूर तब्दील होंगे, तुम्हारे लिए अर्श से ज़रूर मौजज़े उतरेंगे। पता है दुआओं से तकदीर के रुख मोड़ दिए जाते हैं। तुम कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाए जाते, बल्कि तुम्हारा सब्र, तुम्हारी तड़प और तुम्हारा यकीन तुम्हें कुन की मंजिल तक ले जाते हैं। ऐसी मंजिल जहाँ सिर्फ मौजज़े होते हैं। तुम्हें ये उम्मीद है ना कि अल्लाह ताला तुम्हारी दुआओं को ज़रूर कबूल करेगा। तो यकीन रखो जिसने तुम्हें उम्मीद दी है वो
ज़रूर तुम्हें कबूलियत की खुशखबरी भी देगा। वो ज़रूर तुम्हारे लिए मौजज़े भी करेगा, क्योंकि वो कादिर है सब कुछ करने पर। सुनो, तुम ऐसे बंदों में कभी भी शामिल ना होना जो अल्लाह ताला की रहमत से मायूस हो जाते हैं। और पता है, मायूसियाँ तो गुनाह हुआ करती हैं। और जो अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं, उसकी ज़ात पर यकीन रखते हैं, वो कभी भी ख़ुद को मायूसियों के अंधेरों की तरफ जाने नहीं देते। बस तुम यकीन रखो, तुम्हारी मुश्किलात से, तुम्हारी मुसीबतों से, तुम्हारे गमों से, तुम्हारी आजमाइशों से तुम्हारा रब बहुत बड़ा है। वो किसी भी वक्त तुम्हारे लिए मौजज़े भेज सकता है। पता है, जब मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे फ़िरौन का लश्कर था और आगे समंदर था, तब मूसा अलैहिस्सलाम को ये नहीं पता था कि मौजज़ा कैसे होगा, वो किस तरह से इस लश्कर से बच पाएंगे और किस तरह से वो समंदर के पार हो जाएंगे। लेकिन उन्हें यकीन था कि अल्लाह रास्ता ज़रूर बनाएगा। कहाँ से बनाएगा, कैसे बनाएगा, ये उन्होंने नहीं सोचा, बल्कि उन्होंने एक यकीन रखा अपने पाक परवरदिगार पर कि वही रास्ता बनाने वाला है, वही पार लगाने वाला है। किस ज़रिए से, कैसे, ये नहीं सोचा, बल्कि अल्लाह पर यकीन रखा और अल्लाह ताला ने बीच समंदर रास्ता बना दिया। उसी रास्ते से मूसा अलैहिस्सलाम गुज़र गए और फ़िरौन का लश्कर डूब गया। ये होते हैं मौजज़े। तुम ये ना सोचो कि मौजज़ा कैसे होगा, कब होगा, कहाँ से होगा, यहाँ से होगा या वहाँ से होगा। नहीं, बस तुम अल्लाह पर यकीन रखो, जैसे भी होगा बेहतरीन होगा। जब बंदा अल्लाह से रुजू करता है तो अल्लाह के और करीब हो जाता है। और जितना बंदा अल्लाह के करीब होता है, अल्लाह ताला पर तवक्कुल रखता है, यकीन रखता है, भरोसा करता है, तो उसकी मुश्किलें उतनी ही छोटी होती चली जाती हैं। क्योंकि वसीले बनाने वाली ज़ात सिर्फ एक ही है। बस तुम यकीन रखो, वो तुम्हारे लिए गैब से वसीले बनाएगा, गैब से मौजज़े उतारेगा, ऐसे मौजज़े कि हैरान हो जाओगे। बस तुम तहज्जुद को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लो। वक्त तहज्जुद अल्लाह ताला से मांगो, क्योंकि तहज्जुद भलाइयों की चाबी है और मौजज़ात का दरवाज़ा है।